अच्छा बच्चों देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ई। तो देखो, अगर कोई डाइपोल है और उसको मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, अगर किसी डाइपोल को मैं किस में रखता हूँ, एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये है हमारा प्लस का क्यू, ये है हमारा माइनस का क्यू, और इनिशियली मान लेते हो किस पे है, इनिशियली वो ऐसे था और अब वो कितना एंगल बना रहा है, अब वो थीटा एंगल बना रहा है। इनिशियली वो कैसे था, सुनो सुनो सुनो, इनिशियली वो ऐसे था और अब वो कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। पहले वो 90 डिग्री एंगल बना रहा था और अब वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मूवमेंट, मतलब ज़्यादा नहीं, डी थीटा तक का देखते हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा हमें डी थीटा तक मूव करने के लिए उसको। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये फोर्स क्या है, रोटेशनल फोर्स है ना, एंगुलर फोर्स है, तो एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है तो वर्क डन भी क्या रहेगा, छोटा सा रहेगा। तो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, टाउ डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 तक, फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 तक। अच्छा, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी क्रॉस ई, और मैग्नीट्यूड का क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अच्छा देखो, पी ई बार थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस का कोस थीटा होता है, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, कोस थीटा थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ। तो क्या हो गया ये, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अच्छा, हमने क्या बोला था, 90 से थीटा तक जा रहे थे ना, तो हम मान लेंगे कि जो थीटा 1 है वो कितना है, π/2 90 है, और जो थीटा 2 है वो कितना है, थीटा। क्योंकि पहले ये कितना एंगल बना रहा था, 90 डिग्री बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से, अब ये कितना एंगल बना रहा है, अब ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो 90 से थीटा। तो पी ई कितना हो गया बच्चों, हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का पी ई 90 पुट करूँगा मैं यहाँ, कोस 90 कितना होता है, 0, गायब हो जाएगा, और थीटा 2 की जगह थीटा पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, पी ई कोस थीटा। अच्छा, वर्क डन और एनर्जी एक ही बात होती है, तो डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यू, तो यू हमारा कितना आ गया, पी ई कोस थीटा, या फिर माइनस का पी डॉट ई। समझ में आया बच्चों, पक्का समझ में आया। एक बार जरा लिखो, अभी आगे करते हैं स्टेबल अनस्टेबल के बारे में। अच्छा देखो बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। अभी हमने देखा क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का पी डॉट ई, ये क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम, माइनस का पी ई कोस थीटा। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, जब हमारा नेट फोर्स 0 हो, ना उस पर फोर्स लग रहा हो ना टॉर्क लग रहा हो, सब कुछ 0 हो, तो उस टाइम पे वो कैसा है, इक्विलिब्रियम है। दो टाइप के होते हैं, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मान लो अगर एक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये है हमारा प्लस का क्यू, ये है हमारा माइनस का क्यू, ठीक है। एक बात बताओ, अगर हमारा जो फोर्स है, अगर प्लस वाले पे फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ऐसे क्यू ई, और माइनस वाले पे कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से आवे क्यू ई। तो मुझे बताओ, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, और जब पहले डाइपोल ऐसे था तो उस टाइम पे एक फोर्स ऐसे लग रहा था, एक ऐसे लग रहा था, तो ये वाला उसको ऐसे पुश कर रहा था, ये वाला उसको ऐसे पुश कर रहा था, वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं थे। तो उस टाइम पे जो नेट फोर्स तो 0 हो गया था, पर नेट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तो थे पर सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्सेज है वो इक्वल एंड अपोजिट तो है, नेट फोर्स तो 0 हो गया, ऐसे तो मूव करेगा नहीं है, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन में भी है, ये इसको इधर पुश कर रहा है, ये इसको इधर पुश कर रहा है, रोटेट करेंगे ये लोग, तो सब कुछ 0 है ना। तो अभी एक जैसा है ऐसा कैसा रहेगा, तो इट इज़ इक्विलिब्रियम। ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। दो टाइप की इक्विलिब्रियम हो सकता है, एक तो ये हो गया, एक और इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखते हैं उल्टा, अगर मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है कैसे, ये हमारा प्लस का क्यू है, ये हमारा क्या है, माइनस का क्यू है,
तो प्लस वाले पे जो पॉजिटिव फील्ड होती है उस पर कैसे लगता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा। जो माइनस वाला उस पर फोर्स कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे लगेगा, है ना। तो देखो अभी भी यहाँ पे क्या है क्यू ई, ये क्या है क्यू ई, तो इस पर फोर्स लग रहा है क्यू इधर, उस पर लग रहा है इधर, तो क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। अब दोबारा से क्या करेंगे कैंसिल आउट ही करेंगे, और सेम लाइन ऑफ एक्शन में है तो कोई रोटेशनल फोर्स भी यहाँ पे नहीं लगेगा। पर पता है इनमें से एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल। स्टेबल क्या होता है बच्चों, जो अपने आप को दोबारा उसी पोजीशन में ले आए। जैसे मान लो मैं इसको हल्का से हिलाऊंगा, अगर मैं इसको हल्का से हिलाऊंगा तो इस पर एक फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो ये अपने आप इसको क्या करेगा इधर की तरफ पुश करेगा, नीचे की तरफ अपने आप इसको यहाँ ले आएगा। तो बोला इसको मैं हल्का से हिलाऊंगा, अगर जैसे अगर मैं इसको दोबारा ऐसे, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊंगा प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, तो एक फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, तो ये इसको इधर के धक्का मारेगा, ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा, तो करते करते दोबारा ये वहीं आ जाएगा जहाँ था, है ना। तो इस वाले को अगर मैं डिस्प्लेस करूँगा तो दोबारा ये अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। ये स्टेबल है, अपने आप में स्टेबल है, दोबारा अपने आप को रीगेन कर सकता है ये। तो दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये वाला जो है, अगर मैंने इसको मान लो ऐसा हल्का सा रोटेट कर दिया तो क्या ये वापसी आएगा, नहीं, ये प्लस वाले को पूरा घुमा के कहाँ ले आएगा, ऐसा बना देगा, है ना। तो ये वाला क्या है, अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता, अपने आप को दोबारा रीगेन नहीं कर पा रहा है। तो ये वाला कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। ये वाला कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा तो एक बात बताओ, डाइपोल मूवमेंट और उसमें क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है यहाँ पे। डाइपोल मूवमेंट कैसी होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो थीटा कितना है। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। अच्छा डाइपोल मूवमेंट किधर है, इस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो थीटा कितना है 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 होता है उस टाइम पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब थीटा 0 डिग्री होता है उस टाइम पे क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम की बात देखो, एक स्पेलिंग क्या होती है, अरे ठीक हटाओ। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। यहाँ देखो अगर थीटा 0 डिग्री है तो वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा कितना है 180 डिग्री है तो वो क्या है, अनस्टेबल। अच्छा एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला तो पी कोस थीटा। तो अगर थीटा को मैं कितना 0 डिग्री पुट करूंगा तो गायब हो जाएगा, ये कोस 0 1 होता है, तो माइनस का पी ई इस केस में एनर्जी होती है। क्वेश्चन बोलता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की एनर्जी कितनी होती है। अच्छा इसमें क्या रहेगा, तो -1 होता है ना ये, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और एनर्जी वैल्यू पी। आपको पता है जितना ज़्यादा एनर्जी होती है उतनी ज़्यादा चीज़ अनस्टेबल होती है, हमने पहले बात कर रखी है। और जितनी कम से कम एनर्जी रहेगी उतनी ही चीज़ें क्या होती है, स्टेबल होती है। मान लो किसी में मान लो में एनर्जी नहीं है, मैं मूव करूँगा, मैं एक जगह दीवार पर लग के खड़ा रहूँगा, बस एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, है ना। तो मैं उस टाइम पे क्या हूँ, स्टेबल हूँ, अपनी जगह पे स्टेबल हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी देखो कितनी कम है, माइनस में जा रही है एनर्जी, बहुत ही कम एनर्जी है ना। तो ये क्या है, स्टेबल है। और एनर्जी प्लस में जा रही है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, तो कोई चीज़ ज़्यादा एनर्जी का रुक सकती है अपनी जगह पे, नहीं ना, वो मूव करेगी इधर उधर, कूदेगी फांदेगी, कुछ भी करेगी, तो मीन्स अनस्टेबल है ये, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। समझ में आया। ऐसी टॉर्क भी हो सकता है। अच्छा टॉर्क तो दोनों में 0 रहेगा, समझ में आया आपको। तो ये टॉपिक था हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। फिर हमने क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है, U = -P/T और माइनस का P cos थीटा। और साथ में हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम देखा, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। अनस्टेबल कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री होता है। पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लिखो बच्चों इसको जरा। ठीक है बच्चों, एक बार लिख लेना इसको।